आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन के बारे में। हम जानेंगे क्या है क्रिटिकल मिनरल्स और क्रिटिकल मिनरल्स के यूसेजेस के बारे में जानेंगे। सरकार के इस मिशन को लाने का पर्पस क्या है, मिशन की फंडिंग कहाँ से होगी, ईच एंड एवरीथिंग इन दिस सिंगल वीडियो। क्रिटिकल मिनरल्स मिनरल्स के सबसेट हैं, ऐसे मिनरल्स जो कि मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में काम आते हैं। इनकी इंपॉर्टेंस दो बात में छिपी है। पहली कि ये इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट हैं। विंड टर्बाइंस, सोलर पैनल्स, बैटरी स्टोरेज, ईवी, मोटर्स, स्मार्टफोन एंड कंप्यूटर्स, टेलीकम्युनिकेशन, डिफेंस, मेडिसिन, इन सारे फील्ड में क्रिटिकल मिनरल्स की ज़रूरत है। और दूसरा, सप्लाई चेन रिस्क ड्यू टू फिजिकल स्कार्सिटी और मार्केट कंसंट्रेशन, मतलब कि इन मिनरल्स की कमी हो सकती है जिससे प्राइसेस बढ़ सकती है और यहाँ तक कि इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट और सर्विसेज की प्रोडक्शन में भी डिस्ट्रप्शंस देखे जा सकते हैं। और क्रिटिकल मिनरल्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट और नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और इन्हीं सब वजहों से गवर्नमेंट ने 16,300 करोड़ रुपए नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के लिए अप्रूव किए हैं, ताकि देश के अंदर और देश के बाहर भी क्रिटिकल मिनरल्स में एक्सप्लोरेशन को प्रमोट किया जा सके। नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन में वैल्यू चेन के सारे स्टेजेस इंक्लूडेड हैं, जैसे मिनरल एक्सप्लोरेशन, माइनिंग, बेनिफिकेशन, प्रोसेसिंग एंड रिकवरी फ्रॉम एंड ऑफ लाइफ प्रोडक्ट। इस मिशन के द्वारा सरकार क्रिटिकल मिनरल्स के प्रोजेक्ट के अप्रूवल को फास्ट ट्रैक करना चाहती है। सरकार का इरादा है कि पब्लिक और प्राइवेट कंपनियां ज़्यादा से ज़्यादा देश के बाहर क्रिटिकल मिनरल एसेट एक्वायर कर सके और रिसोर्स रिच कंट्री के साथ ट्रेड बढ़ा सके। इस मिशन के तहत सरकार देश के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इन मिनरल्स में स्टॉक जमा करना चाहती है जिन्हें बाद में इस्तेमाल किया जा सके। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने यह भी कहा है कि इस मिशन का एम है कि भारत का इंपोर्ट डिपेंडेंस कम हो जाए, डोमेस्टिक वैल्यू चेन को स्ट्रेंथन किया जाए और भारत के नेट जीरो का गोल 2070 तक अचीव किया जा सके। इसी मिशन के तहत एडिशनल 5,600 करोड़ रुपए नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट को अलॉट किए जाएंगे, जिससे कि फॉरेन सोर्सिंग के रिस्क कवर किए जाएंगे और देश के बाहर एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज़ को सपोर्ट किया जाएगा। अगर इस मिशन की फंडिंग की बात करें तो नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन को 1,000 करोड़ रुपए अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन और अन्य रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्कीम से आएंगे। सरकार से 2,600 करोड़ का बजटरी सपोर्ट आएगा और वर्ल्ड बैंक के राइज इनिशिएटिव से भी फंड आएंगे। राइज पार्टनरशिप, इसका फुल फॉर्म स्क्रीन पे है, प्लीज नोट कर लीजिए। राइज एक ग्लोबल इनिशिएटिव है वर्ल्ड बैंक एंड जापान के बीच। इसे 2023 में लॉन्च किया गया था। इस पार्टनरशिप का गोल है इमर्जिंग मार्केट और डेवलपिंग कंट्री की मदद करना, ताकि क्लीन एनर्जी प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा सके और मिनरल इंडस्ट्री इनके पार्टिसिपेशन को बढ़ाया जा सके। इसी मिशन के तहत सरकार 4 मिनरल प्रोसेसिंग पार्क क्रिएट करने का प्लान कर रही है और क्रिटिकल मिनरल्स के रिसाइकलिंग के लिए सेपरेट गाइडलाइंस तैयार कर रही है, ताकि इंडिया के मैसिव इनफॉर्मल रिसाइकलिंग सेक्टर को सुधारा जा सके। नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन क्रिटिकल मिनरल्स पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी प्रमोट करना चाहता है और रिसोर्स रिच कंट्री के साथ क्रिटिकल मिनरल्स के फील्ड में बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट भी करना चाहता है। ये मिशन भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भारत के क्रिटिकल मिनरल वैल्यू चेन को तो स्ट्रेंथन करेगा ही, साथ ही में स्ट्रैटेजिक सेक्टर में रॉ मटेरियल भी अवेलेबल करवाएगा। अगर हम इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस के 2024 के रिपोर्ट की बात करें तो भारत में 2030 तक क्रिटिकल मिनरल्स की डिमांड डबल हो जाएगी। IEEFA 5 क्रिटिकल मिनरल्स कोबाल्ट, कॉपर, ग्रेफाइट, लिथियम एंड निकल और इन मिनरल्स के कंपाउंड के रिपोर्ट्स एग्जामिन करता है। इंपोर्ट डिपेंडेंसी, ट्रेड डायनामिक्स, डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी और ग्लोबल प्राइस फ्लक्चुएशन के पर्सपेक्टिव से। और इन रिपोर्ट के हिसाब से भारत लार्जली इन मिनरल्स के लिए इंपोर्ट डिपेंडेंट है। भारत 100% लिथियम, कोबाल्ट और निकल के लिए इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है। रिपोर्ट बताती है कि भारत सिंथेटिक ग्रेफाइट और नेचुरल ग्रेफाइट के लिए चाइना पे हेविली डिपेंडेंट है और भारत को ब्राज़ील, तंजानिया, मोजाम्बिक, मेडागास्कर के साथ कॉपरेशन इनिशिएट करना चाहिए, क्योंकि ये देश हाईएस्ट ग्रेफाइट प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं। कॉपर कैथोड्स एंड निकल सल्फेट के लिए भारत जापान और बेल्जियम पे हेविली डिपेंडेंट है। भारत को इन मिनरल्स के लिए यूएस के साथ कॉपरेट करना चाहिए, सप्लायर्स को डाइवर्सिफाई करना चाहिए ताकि आगे चल के सप्लाई सिक्योरिटी बनी रहे। लिथियम ऑक्साइड और निकल ऑक्साइड के लिए चाइना और रशिया पे डिपेंडेंट है। 2023 में सेंटर ने 30 कोर मिनरल्स आइडेंटिफाई किए हैं।
इंक्लूडिंग लिथियम, कोबाल्ट, निकल, ग्राफाइट, टिन एंड कॉपर, जो कि देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी हैं।